भारतीय संसदीय इतिहास में 18वीं लोकसभा को हमेशा याद रखा जाएगा। अब तक के संसदीय इतिहास में स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ था, जो इस बार पहली बार होने जा रहा है। कांग्रेस ये चाहती है कि सरकार को, एनडीए गठबंधन को इंडिया अलायंस एक नया मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने संसद से निकलकर एक मैसेज कुछ देर पहले दिया था कि उनके लीडर यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से राजनाथ सिंह की बात हुई, लेकिन उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। आज अखबार में लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जाता है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। अभी का क्या स्टेटस है? इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं? राहुल जी सपोर्ट करेंगे नहीं? जबकि राजनाथ सिंह निकले तो उन्होंने कहा कि अब कल से आज तक 3 बार उनकी बात हो गई है। बहरहाल मामला ये है कि ये क्या रंग लाएगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश, जो केरल से सांसद है, उन्होंने पर्चा भरा है, जबकि ओम बिरला, वही ओम बिरला जिन्होंने पिछली बार 67 एमपी को, अपोजिशन के 67 एमपी को वहाँ से बाहर कर दिया था, यही ओम बिरला है जिन्होंने किसान बिल को मनी बिल में कन्वर्ट कर दिया था। अब सरकार फिर इन्हें ला रही है। अपोजिशन ने हमेशा एतराज़ किया था ओम बिरला के स्पीकर होने पे, उनके रवैये पे, उनके तानाशाही रवैये को अपोजिशन ने बार बार बताया था। लेकिन पिछली बार मोदी सरकार मजबूत सरकार थी, इस बार की सरकार वैसी सरकार नहीं है जो मनमाना कर सके नेताओं के मुताबिक। आइए के सुरेश ने जो कहा वो भी सुनिए। Just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. Just complete. Do you hope that you will win? It's a contest. How can I say I will win or lose? It's a election. After result only we can understand. सर संख्या बल तो साफ दिखाई देता है, अभी क्या रणनीति रही है? क्या Deputy Speaker, have you majority? You have not majority, despite that you have filed. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So Speaker will be in the ruling party, or opposition will be the
deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why time is there. Time is there.